हुआ यूँ कि मेरी एक फ्रेंड का जो हस्बैंड थे ना, उनका आज बर्थडे था। उसने मुझे सुबह फ़ोन किया 12 बजे और उसने मुझे कहा, यार मैं तुझे अर्जेंट में एक ऑर्डर दे रही हूँ, पर क्या प्लीज़ तुम मेरे लिए केक बना दोगी। मैंने कहा ठीक है भाई, बता बता क्या बनाना है। तो उसने ये बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ केक की डिज़ाइन सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे, तो देख ले, उसमें से मुझे मैं जो बताती हूँ उसे सब मिक्स मैच करके ऐड ऑन करके बना देना। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। अब उसने जो मुझे थीम भेजी, उस थीम में जेंट्स की जो टाई होता है, शर्ट कॉलर, उस हिसाब से 3-4 केक थे। चलो ठीक है। अब उसने मुझे एक दूसरे केक से उसमें जो ऐड करने के लिए दिया वो थी मूछें। जी हाँ, तो उसने भाई नत्थू लाल वाली मूछें थी पूरी। अब उसने मुझे कहा कि वो भी ऐड ऑन करना। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा ब्लैक फॉन्डेंट तो उस समय मेरे पास था नहीं, और फिर वो इतना खाने में यूज़ ना होता, क्योंकि ऑलरेडी हमें टाई भी बनानी थी, ऑलरेडी हमें कॉलर भी फॉन्डेंट से बनाना था। मुझे मालूम था कि इतना फॉन्डेंट यूज करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चलो, मैंने कहा लुक देने के लिए क्या करें। तो हमने एक घर में ब्लैक पेपर रखा था, उसे निकाला, उससे मैंने ड्रॉ किया मूंछों को और अच्छे से कटिंग लगा दी। बस मूंछें तैयार थी। मैंने यहाँ 4 मूंछें तैयार कर ली। उसमें बहुत सारी थी, मुझे केक के अकॉर्डिंग ही उसे सेट करना था, डिज़ाइन जैसी अच्छी लगेगी। बस मैंने कुछ स्टिक्स निकाली और उनके पीछे टेप लगाई, और यहाँ पर हमारी मूंछें जो थी ना, वो तैयार थी केक पे टंगने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि देखिए, यहाँ पे हमारी मूछें तैयार हो ही रही थी कि फिर मैंने कहा चलो पहले टाई तैयार कर लेते हैं। मूछें भी तैयार है, अब टाई हम कटिंग करने जा रहे थे। तो देखिए, कभी भी आपको भी बनानी हो ना, तो पहले हमेशा आप एक रफ पेज पे बना लीजिए, मेजरमेंट ले लीजिए कि केक की हाइट कितनी है, या फिर वो कितना बड़ा, उसकी चौड़ाई कितनी है। उस अकॉर्डिंग जो उस पर सूटेबल हो, उसी अकॉर्डिंग से आप टाई बनाइए। देखिए, बहुत छोटी टाई बहुत बड़े केक पे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो वो फिर मैंने हाइट केक के हिसाब से टाई की लेंथ ली। बस एक रफ में मैंने बो बनाया। फिर बो का कुछ समझ नहीं आया, ज़्यादा अच्छा सेट नहीं हो रहा था उस पर, क्योंकि हमें यहाँ पर मूछें भी ऐड करनी थी। तो फिर मैंने यहाँ पर उसको एक अलग डिज़ाइन देने की कोशिश की। तो बस हमने उसको एक्चुअली चॉकलेट पे गनाज चाहिए था, चॉकलेट केक था ये पूरा अंदर से, और ऊपर से उसको चॉकलेट गनाज भी चाहिए था। तो बस मैंने गनाज घर पे बनाया, और वो प्रोसेसिंग पूरी हुई, और यहाँ पर मैं चॉकलेट गनाज को देखिए फिनिशिंग कर रही हूँ। मालूम है, पूरे केक की प्रोसेसिंग मुझे जो सबसे बेकार वाला जो काम लगता है ना, वो मुझे चॉकलेट गनाज स्प्लिट करना ही लगता है। भाई इतना फैलावा होता है ना कि क्या ही बताएं, बट कोई बात नहीं, मेरा काम है। तो फिर बस मैंने पैशनेटली किया, क्योंकि उसमें ना फैलावा बहुत होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगी कि जब उसने केक ले लिया था, अगले दिन उसका मेरे पास व्हाट्सएप पे जो कमेंट आया ना, सारी मेरी केक बनाने की जो थकान थी ना, वो दूर हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम काम करते हैं। अब मेरे पास था कि मैं टाई को थोड़ा लुक देना चाहती थी, बिल्कुल सिंपल नहीं रखना चाहती थी। तो मैंने यहाँ पर पहले तो सोचा कि फॉन्डेंट से ही मैं वाइट स्ट्रिप्स लगा देती हूँ, बट नहीं, मुझे फॉन्डेंट एक लिमिट में ही यूज करना पसंद है। जब तक कस्टमर की एकदम डिमांड ना हो, तब तक मैं मिनिमाइज ही उसको यूज करती हूँ। थीम में जितना पॉसिबल होता है उतना ही यूज करती हूँ, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो मैंने यहाँ पर टाई पे कट लगा लगा के उसके स्ट्रिप डिज़ाइन बनाई, और वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। बस मैंने इसको यहाँ पर बहुत शांति से, बहुत सुकून से और बहुत पैशनेटली यहाँ पर मैंने उसको चिपका दिया। बस ये अब चिपक गई ना, अब मुझे बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं थी। बस यही था, गनाज सेट हुआ, और सेट होते ही मैंने फटाफट टाई और कॉलर सेट की, क्योंकि टाइम भी तो हो रहा था ना, उसको 6 बजे तक केक चाहिए था, क्योंकि बाद में उसको डिनर पे जाना था, केक कट करना था। तो भैया मैंने तो 5 बजे तक मूछें लगा दी थी, और मैंने उसको कॉल भी कर दिया था कि भाई तुम्हारा केक रेडी है, तुम जब चाहो तब ले जा सकती हो। बस यहाँ पर आप भी बताइए आपको कैसी लग रही है। मुझे तो देखिए बहुत अच्छी लग रही है। फिर मैंने यहाँ पे 2 लगाई, 2 तो बहुत अच्छी लग रही थी। अब तीसरी ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ लगाऊं, पीछे ज़्यादा मुझे मैंने सेट करके देखी थी, बट एक के बाद एक 3 ना अच्छी नहीं लग रही थी, लुक नहीं अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये टोल केक था, थोड़ा सा टोल था ये 500 से ज़्यादा था, ये 600 था, 600 ग्राम था। बट उसमें भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था, कम नहीं था। बस फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने तीसरी के लिए, चौथी के लिए बहुत सोचा, बहुत देर बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हार्ट भी बनाया साइड में, वाइट, जो इसका जो रेड कलर है, उसको लुक देने के लिए।
क्योंकि ब्लैक और ब्राउन बहुत हो रहा था। रेड के लिए मैंने लुक लेने का छोटा सा हार्ट बनाया, बस फिर हार्ट लगाया। और यहाँ पे अब मैं सोच रही थी कि कहाँ लगाऊँ। फिर मैंने काफ़ी जगह ट्राई करके देखा ऐसे, मतलब फ्री हैंड से, कि अच्छी लग सकती है क्या, बट वो अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो बीच में जो टाई है ना, वो काफ़ी उसने जगह ले रखी थी। तो फिर मैंने उसको फाइनली क्या किया, मतलब मैंने काफ़ी सोचा, फिर देखिए फाइनली मैंने कुछ इस तरीके से अदर साइड एक और लगा दी, और यहाँ हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया। और बस ये देखिए, ये बॉक्स के अंदर रखा है और ये होने जा रहा है पैक। तो बस मैंने इसकी वीडियो ले ली और आप सबको दिखा दी। कैसा लगा केक, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।